एक और यूट्यूब सीरीज चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है IBCC। ये हमारा IBCC का लिंक है जिससे हम अपनी डिग्री टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो सबसे पहले IBCC यहाँ सर्च कर लें, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने वो लिंक ओपन कर लेना है IBCC का, जिसको फुल फॉर्म इंटर बोर्ड है। इसका फुल फॉर्म इंटर बोर्ड, इंटर का मतलब है हमारा मैट्रिक, इंटर और प्लस डिप्लोमा। जो डिप्लोमे हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल के जो डिप्लोमे होते हैं हमारे, वो डिप्लोमे भी इसमें ऐड होते हैं। तो इसमें देखें, इसमें 3 तरीके इसमें लिखे हुए हैं कि आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरीके हैं अप्लाई करने के। तो ये आपके सामने सारा कंप्लीट एक डैशबोर्ड इसका ओपन है। इसमें लिखा हुआ है इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ है और आप कहाँ से इसको तस्दीक करवा सकते हैं। तो इसकी ब्रांचेस जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, और इसका एक ऑफिस कराची में भी है, एक ऑफिस लाहौर में है, एक ऑफिस आपका बहावलपुर के अंदर है, बहावलपुर के अंदर आता है, एक आपका ऑफिस पेशावर के अंदर आता है, एक ऑफिस आपका कोयटा के अंदर आता है। इसके 6 ऑफिस हैं जिसमें से एक इसका हेड है। और आप 6 के 6 में से कहीं भी जाकर अपनी जो डिग्री है आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसमें टेस्ट करने का असूल सबसे पहले ये है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऑनलाइन या फिजिकल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा आइडिया डिटेल बाय डिटेल गाइड हो जाएगा। आपने अगेन बैक की तरफ जाना है और आपने लिखना है IBCC पोर्टल। अपने न्यू लिंक ओपन करना है IBCC पोर्टल। IBCC पोर्टल आपने लिंक ओपन कर लेना है और वहाँ से आपने लॉगिन हो जाना है। तो देखिए आपके सामने एक न्यू ओपन हो गया है IBCC का। तो अगर जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका अकाउंट नहीं बना, तो वो पहले रजिस्टर हो जाएं। रजिस्टर किस तरह से होना है इसकी वीडियो मजीद मेरी एक बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं किस तरह से रजिस्टर होना है। तो आपने ये लिंक ओपन करके IBCC पोर्टल आपने इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें इसको अप्लाई करने के 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के 3 स्टेप कौन कौन से हैं देखते हैं हम। तो जिसमें से आपके 3 स्टेप आपके सामने ये देखो मेंशन है। एक एम्प्लॉयमेंट आप ऑनलाइन इसकी ले सकते हैं, वो मॉर्निंग में सिर्फ आपको मिलती है। फिर दूसरा इसका प्रोसीजर होता है कि ये आपकी डिग्री टेस्ट करने के बाद ये इवनिंग में सेकंड टाइम आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको वापस कोरियर के जरिए या आप बाय हैंड आपको वो देते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका बजरिया कोरियर का है कि आप घर बैठे उसको कोरियर कर सकते हैं। कोरियर में आपका TCS, लेपर या MNP या थर्ड पार्टी पाकिस्तान पोस्ट जिसके जरिए मर्जी आप करवा सकते हैं। लेकिन इन सब महल्ले से पहले एक पहला मोहल्ला आता है, वो आता है 22 बोर्ड। आपकी डिग्री IBCC वो तब वेरिफिकेशन करता है जब आप अपनी आपका 22 जो बोर्ड होता है आप उससे तस्दीक करवाते हैं। पहले वो तस्दीक करता है, वो तस्दीक करने के बाद उस पर स्टैंप या अपनी मोहर या जो वो तस्दीक की मोहर लगाता है, उसके बाद IBCC उसको वेरीफाई करता है। तो IBCC में जाने से पहले आप अपने मुतल्लिका बोर्ड, जो आपका बोर्ड है 22 जो आपका बोर्ड है, वहाँ से पहले इसकी वेरिफिकेशन करवाएं। उसके बाद आपने IBCC में जाना है। तो पहले सबसे पहला जो हमारा है एम्प्लॉयमेंट मॉर्निंग सर्विस, इसको देख लेते हैं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखिए, आप इसको रीड कर लें। आपके सामने ये पूरा कंप्लीट उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। और सेकंड प्रोसीजर आपने इसका एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट फिल करना है ऑनलाइन। और तीसरा आपने इसकी जो बैंक वाउचर होता है आपने वो पे करना है। और एक लाजमी बात, ज़रूरी बात ये है कि आपने जब इसकी फ़ीस पे करनी है तो असल डॉक्यूमेंट्स जो असल चलाना होगा वो आपने साथ देना है, और डुप्लीकेट फ़ोटो कापी एज आ रिकॉर्ड के लिए आपने अपने पास रखना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं देखें। ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी मैट्रिक, इंटर और प्लस डिप्लोमा। जो डिप्लोमा होल्डर है वो डिप्लोमा भी साथ इस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और आपने साथ लेके जाना है ID कार्ड की कॉपी जिसको कहते हैं CNIC या पासपोर्ट कॉपी। और ओरिजिनल फीस जो अपने बैंक चलान में भरी होगी, फीस कहाँ भरनी है, फर्स्ट बिल से आप ऑनलाइन इसको मोबाइल बैंकिंग जिसमें ऐप, इजी पैसा, जैश कैश या यूनाइटेड बैंक या अदर बैंक में आप इसको पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो चौथा आपको मैंने पहले बताया है बोर्ड वेरिफिकेशन, पहले इसकी बोर्ड वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद इसकी IBCC इसकी वेरिफिकेशन करेगा। फिर हमारा दूसरा मोहल्ला है जो एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस है। तो उसके लिए भी यही शर्त है, फर्स्ट बिल के जरिए हमें चलान पे करना है। और मोबाइल बैंकिंग ऐप जिसमें इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा, यूनाइटेड बैंक, UBL जिसे कहते हैं, मीज़ान, अदर बैंक में भी आप इसके चलान पे कर सकते हैं। और उसके लिए आपको चाहिए ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको, जिसमें मैट्रिक, इंटर और डिप्लोमा। फिर उसके बाद आपने ओरिजिनल इस मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटर का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो आपका जिसकी आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं वो ओरिजिनल आपने साथ लेके जानी है।
फिर आपने डबल साइड अगर आप कराना चाहते हैं ब्राउन मोबाइल के लिए करना चाहते हैं आप, तो उसकी फोटो कापी भी होगी और उसकी ओरिजिनल भी होगी। और आपने फोटो कापी भी इसकी करवानी है, वो भी आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड से उसकी तस्दीक करवानी है। फिर उसके बाद आपने ये अपनी फोटो कापी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपने IBCC के ऑफिस जाना है। तो उसके बाद आपने ID कार्ड की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी लगानी है और ओरिजिनल बैंक चलान की जो फीस होगी जो आपने पे करनी है वो असल स्लिप आपने साथ देनी है और डुप्लीकेट एज अ रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखनी है। फिर वही इसमें भी वही कंडीशन है बोर्ड वेरिफिकेशन, जब तक बोर्ड वेरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक IBCC भी इसकी वेरिफिकेशन नहीं करेगा। फिर थर्ड ऑप्शन आता है आपका कोरियर का। फिर कोरियर आप कैसे कर सकते हैं, कोरियर के लिए ही है कि आपने ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन देनी है, इसका फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन फॉर्म अपने साथ भी देना है, ये प्रिंट आउट वो अपने साथ भी देना है। और उजला अपने डॉक्यूमेंट अपने कोरियर के जरिए एक ही फाइल के अंदर या फ्लायर के अंदर आपने पैक कर देना है। और आप किसके जरिए करना चाहते हैं, पाकिस्तान पोस्ट, लेपर, MNP, TCS, ये ऑप्शन आपके पास है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ID कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी देनी है और ओरिजिनल फीस जो आपकी फीस होगी वो देनी है उसकी भी। और इस चौथी कंडीशन इसकी भी यही है कि आप पहले अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर जब ये प्रोसीजर हो जाएगा तो आपने जिनमें से जोन सा आप करना चाहते हैं तो आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपको जोन सा आपको चाहिए, पहला कंडीशन चाहिए, दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके आपको एक डेट दी जाएगी, आपने उस डेट को देखिए इसमें पोर्टल है कि आपने अपना डाटा वगैरह फिल करना है जिसमें आपका पहला फर्स्ट नेम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ आपकी कंट्री वगैरह आ जाएगी, जो आपकी कंट्री होगी, सिटी आ जाएगी, जो जोन से आप सिटी में रह रहे हैं। जैसे मुल्तान है तो मुल्तान लिख देंगे, पाकिस्तान पोस्ट है तो यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर देंगे, ऐसा मैं पंजाब से बिलोंग लगता हूँ तो इसलिए। और कंट्री आपकी पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान को कर देंगे, सेम एज भी कर सकते हैं, सेम एज कर दें। और आप ऐसा एम्प्लॉय कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है नहीं है, अगर नहीं है तो प्राइवेट कर देंगे। और यहाँ पर अपने फादर का नाम और उसकी फादर के बारे में जो उसकी डिटेल वगैरह वो लिख देंगे और यहाँ पर डेजिग्नेशन लिख देंगे अपने फादर की और इसको आप सेव नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड कर देने हैं जिसमें आपकी सर्टिफिकेट आ जाएंगी, यहाँ अपने अपना ID कार्ड फ्रंट साइड आपने अपलोड कर देना है या आपने अपना उसकी बैक साइड उसकी अपलोड कर देनी है। और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होगी आपने वो डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। आपके 5 स्टेप हैं जिसमें आपकी एजुकेशन डिटेल आ जाएगी, इसमें आपका डाटा वगैरह आ जाएगा, इसमें आपकी एजुकेशन आ जाएगी, यहाँ पे टेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। टेस्ट ऑप्शन ये आएगा कि आप कौन से IBCC से करवाना चाहते हैं, कि आप भावलपुर से करना चाहते हैं, इस्लामाबाद से करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं, उसका आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं कि आपने मैट्रिक का करवाना है या इंटर करवाना है या डिप्लोमा होल्डर करवाना है। फिर उसके बाद जनरेट उसकी एप्लीकेशन निकल जाएगी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है, उसको फिल कर देना है। फिर आप जिस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं, आप TC आप कोरियर के जरिए करना चाहते हैं, ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट के जरिए करना चाहते हैं या आप खुद जाना चाहते हैं, तो उसमें ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको ईमेल या आपको टेक्स्ट मैसेज नंबर से आपको ईमेल या आपको SMS वसूल हो जाएगा। आपने उस दिन जाकर अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करवा लेनी है।